बजाज नियाजी वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि रिश्वत मांग रहे हैं पुलिस वाले। सोशल मीडिया पे आके कोई बंदा कोई भी बयानबाजी कर रहे कतगन तो है नहीं। चेक किया जाता है कि जिस बंदे को टिकट मिल रहा है उसका आईडी कार्ड लिख रहे हैं या नहीं। एक बस में 8 लोग हैं आईडी कार्ड वाले, बाकी तमाम फैमिलीज होंगी। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा था तो यहाँ पे आईजी का ऑफिस भी है। फैसल साहब ये बताइएगा कि बजाज नियाजी उनके बस स्टैंड के ऊपर पुलिस जाती है, वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पुलिस इसलिए आती है कि रिश्वत मांग रहे हैं पुलिस वाले, वो उन्होंने देनी नहीं है। कि पुलिस जो उनके बस स्टैंड पे गई है और उधर उनको डराया धमकाया, वो कहते हैं मुझे हरास किया और मेरे से पैसों का मुतालबा किया गया। उसको मैंने कहा मैंने तुम्हें पैसे नहीं देने। उसके बाद मेरे अड्डे के ऊपर 2 मुलाजम है, काउंटर होता है, ईद का कैश पड़ा होता है, अंदर गुस्से थे वो। उसके बाद चले गए। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, ये इस तरह मेरे कैश काउंटर में घुस सकती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे आके कोई बंदा कोई भी बयानबाजी कर रहे उस पर कोई रेगुलेशन या कोई कतगन तो है नहीं। कहीं कोई लॉ ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ बोलेंगे और वो वेरीफाइड है अनवेरीफाइड है झूठ है, वो जितना मर्जी बोल लें। और वो हम इस तरह की हज़ारों वीडियोस डेली देखते रहते हैं। पुलिस का अड्डों के ऊपर, होटल्स के ऊपर जाना 2 चीज़ों के लिए ज़रूरी है। जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे ये ईद उल अज़हा आ रही है 2025, इसी तरह और कोई बड़े इवेंट्स आते हैं, ईद के अलावा मुहर्रम आने वाला है, ये सारी चीज़ों के लिए बैकग्राउंड वर्क बहुत सारा करना होता है। कोई ऐसे टेररिस्ट एलिमेंट को ऐसे ट्रैवल ना करें। इन चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए पुलिस बिल्कुल जाती है, मीटिंग्स भी करती है अड्डे मालकान के साथ। एसपीज़ के ऑफिस में भी मीटिंग होती है, डीएसपीज़ भी उनसे मीटिंग करते हैं। अब अगर एक जगह पे जहाँ से वायलेशन की इतला आ रही है बार बार और वहाँ जाके चेक किया जाता है कि जिस बंदे को टिकट मिल रहा है उसका आईडी कार्ड लिख रहे हैं या नहीं, सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट है लॉ की। और पूरी बस के अंदर जिसमें 40-50 जितने भी लोग हैं उसके अंदर सिर्फ 6 या 7 लोगों के आईडी कार्ड्स हैं और नंबर हैं। उसके अगेंस्ट एक आईडी कार्ड के अगेंस्ट 8-8 लोगों की एंट्री हैं। इसका मतलब है ठीक है कुछ फैमिलीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक बस में 8 लोग हैं आईडी कार्ड वाले, बाकी तमाम फैमिलीज़ होंगी। तो ये चेक करने के लिए अगर वो पुलिस वहाँ पे जाती है और इसको इन्फोर्स करने लगती है तो पैसों का इल्ज़ाम भी लग जाता है। ये तो कानून की अमलदारी के लिए हम वहाँ गए। तमाम एसएचओज़ को कहा जिन जिन इलाकों में अड्डे हैं उनको भी, जिनके इलाकों में होटल हैं उनको भी, कि आपने ये चीज़ इन्फोर्स करनी है कि ईद, मुहर्रम, आगे आने वाले शहर के जो लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स हैं उसके लिए तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास कोई भी ऐसे एलिमेंट्स ना आए। ईद पे इश्तिहारियों की मूवमेंट्स भी होती हैं, लोग भागे होते हैं, वापस आते हैं घरों को। अगर उसका आईडी कार्ड एंटर होगा हमें फ़ौरन पता लग जाएगा। इसका मतलब है आप इश्तिहारियों को पनाह देना चाहते हैं, इसका मतलब है आप टेररिस्ट जो हैं या मिलिटेंट्स हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं उनको सेफ पैसेज देना चाहते हैं, और उसके ऊपर वीडियो बना के इल्ज़ामात लगा के आप वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं इदारों को कि आपको कोई हाथ ना लगाए। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा था तो यहाँ पे आईजी का ऑफिस भी है, सीसीपीओ का ऑफिस भी है, सीएम का कंप्लेंट सेल भी है। मेरे ऑफिस में आते किसी को आपने शिकायत की, वो कहते हैं कि मैं क्यों किसी को शिकायत करूं, क्योंकि सब मिले हुए हैं और मेरी किसी ने सुननी नहीं है, तो मैं अपनी आवाज़ खुद ही बुलंद करूंगा और इसी तरह मैं इंसाफ लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस मुल्क में कोई इदारा नहीं, कोई कानून नहीं, आप तो ये सीधी ब्लैटेंटली आप ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ की आपको परवाह नहीं है, आप इदारों को भी बदनाम कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर सारा फॉल्ट सिर्फ इस इदारे में तो नहीं है ना। फिर तो किसी के दिमाग का जो फॉल्ट है वो खुद दूर करे उसको। बजाज नियाजी ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस वाले उनके बस अड्डे से सिस्टम लेके गए हैं और कुछ पैसे भी शायद लेके गए हैं वहाँ पे, जितना कैश वगैरह पड़ा था। ऐसी बात है, आप लोगों ने अपने तौर पे मुतलका थाने के जो अहलकार हैं, अफसरान हैं, उनकी इंक्वायरी वगैरह की, पूछा उनसे? ये तमाम इस चीज़ को इंक्वायर करने के बाद ये चीज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर एक कानून की अमलदारी के लिए कोई पुलिस वाला वहाँ पे जाता है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए कि जी मैंने कानून की अमलदारी नहीं करनी, पुलिस वाला पैसे मांग रहा था, तो ये भी तो गलत बात है ना। इसके ऊपर जो लीगल एक्शन होगा वो बिल्कुल लिया जाएगा। आपको दिखाएंगे कि किस किस चीज़ पे कितने कितने इश्तिहारी किस किस अड्डे के ऊपर आके जो नहीं पकड़े गए, उसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे एक्शन लेने पे जिस वक्त अगर ये बात है तो फिर हर चीज़ पे एक्शन लेंगे। लोग टिकट लेते हैं, किसी इश्तिहारी के नाम का टिकट है और उसकी मिसाल के तौर पे कोई फैमिली ट्रैवल कर जाती है, हमें इंटीमेट होता है, हम जाते हैं होटल्स में, इस तरह जाते हैं, वहाँ से वो बंदे पकड़े जाते हैं। पता लगता है लेटर ऑन के अगर वो बंदा नहीं है या वो मिस हो गया या किसी ने उसको रिलीफ दिलवाया है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। ये सारी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। अब नियाजी बस अड्डे के ऊपर ये कब से सिलसिला चल रहा है कि एक आईडी कार्ड के ऊपर 5, 8 या 10 टिकट्स दी जाती हैं?
जब लास्ट हमने चेक किया तो उस दिन तो ये पूरा सिलसिला चल रहा था। ये वाली डायरेक्शंस SCCLO की मीटिंग में, PIC की मीटिंग में, डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग में, DIC की मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई कि ईद आने वाली है और उसके फ़ौरन बाद मुहर्रम आना है। हमारे ये जो सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ट्रैवल आई है, होटल आई है, इन सारों की इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे तो इनका फ़ायदा होगा ना। इनकी एंट्री यकीनी बनाएंगे कि हर होटल वाला आने वाले मेहमानों की एंट्री कर रहा है, तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि कितने इश्तिहारी या कितने दहशतगर्द या कोई ऐसा बंदा जो वॉच लिस्ट पे है, वो कहीं ट्रैवल तो नहीं किया लाहौर में। उसको अगर कोई बंदा जानबूझ के ये एंट्रियाँ नहीं करता तो इसका मतलब है वो तो उन लोगों की साइड पे है जो इस मुल्क में शर फैलाना चाहते हैं। क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा? और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि मैं 1 लाख रुपए रिश्वत दे रहा हूँ और इसी तरह बाकी जो सारे बस अड्डे हैं वो भी इतने दे रहे हैं, तो ये मेरे से 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने, इल्ज़ाम कोई भी बंदा कितने लगा दे, इसके ऊपर मैं किसी की ज़ुबान नहीं रोक सकता। आप अपना काम ठीक कर रहे हैं, आप बताएं कि जी मेरा रिकॉर्ड पूरा है, मैंने हर बंदे की एंट्री की है और पुलिस ने मेरे साथ ख़राबी की है, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा। मैं कहूँगा बिल्कुल पुलिस की तरफ से ख़राबी है, मैं उसे ठीक करूँ। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये कहा कि बहुत सारी मंशियात, बहुत सारा नाजायज़ असला, बहुत सारी और इलीगल चीज़ें इसी तरह अड्डों के थ्रू बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं, लाहौर शहर में भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी। यानी कि आप समझते हैं बतौर लाहौर पुलिस सरबराह कि सिर्फ बजाज नियाज़ी की जानिब से इल्ज़ाम लगाएंगे, इसमें हकीकत कोई नहीं है? मेरे सामने एविडेंस के मुताबिक उसकी वहाँ वायलेशन सामने आती है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसके फोरम्स है ना, किसी पे तो ट्रस्ट करें आप। सिर्फ सोशल मीडिया पे बयानबाजी तो उसका हल नहीं है। आप ये भी बताएं, फिर यू हैव टू कम क्लीन, आप बताएं कि जी मेरे तरफ से सारी SOPs पूरी हैं, मेरी तरफ से कोई ख़राबी नहीं, और आपकी पुलिस मुझे नाजायज़ तंग कर रही है तो मैं उसका बंदोबस्त करूंगा उस पुलिस वाले का। लेकिन आपका अपना रिकॉर्ड पूरा नहीं और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसे ले लिए गए, तो इस तरह तो नहीं होगा। बाकी जो वहाँ पर बस अड्डे हैं, जो ये ऐप आपने बनाई हुई है ट्रैवल आई, इसके ऊपर अमल कर रहे हैं? देखें, ये हमारे लोग हैं, हम सबको फैसिलिटेट करते हैं। हमने 1 हफ्ता पहले मीटिंग्स करके सबको इस चीज़ पे गाइड किया और वार्न किया कि ये काम ना करें। अगर आप नहीं कर रहे तो अमलदारी यकीनी बनाएं, वरना हम पर्चे देंगे। सबको इंश्योर करवाया, सबको, सबके साथ मीटिंग्स भी की, सबको ये बताया। ये भी थे मीटिंग में, इनको भी बताया गया था? सब अड्डे वालों के साथ। इस शहर में सिर्फ एक ये न्याजी अड्डा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे अड्डे हैं, सबके साथ मीटिंग की। होटल मालकान के साथ मीटिंग्स की, जहाँ जहाँ पे लोग आके स्टे करते हैं वहाँ मीटिंग्स, उनके लोगों को बुलवा के SPs के ऑफिस में मीटिंग्स कराई। उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम भी दिया। अब उसकी चेकिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ बेसलेस इल्ज़ामात। यानी कि वो अपना जो कसूरवार खुद हैं वो, और उसको छुपाने के लिए वो पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अगर कोई चीज़ उसके अंदर साबित ना हुई होती, अगर ये कहते हैं मेरी बस में 40-50 जितने भी लोग बैठे हैं ये उनके 50 ID कार्ड हैं, या उसमें से चलें आधे हैं, बाकी ख़वातीन होंगी, असूली तौर पे तो सबके ID कार्ड की एंट्री होनी है ना। ख़वातीन का ID कार्ड लिख देने से कोई बेपर्दगी नहीं होती, इसमें क्या बुरी बात है? वो ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं किस तरह वो लूँ ID कार्ड ख़वातीन का, बच्चों का। उन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने कहा कि एक खातून है, वो अपना ID कार्ड नहीं देना चाहती, किसी की माँ है, बहन है, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों उसका ID कार्ड लूँ, किसी बच्चे का लूँ? ID कार्ड नंबर तो लिखेंगे ना, फैमिली के हेड का तो लिखेंगे, साथ आपको 2 छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं तो वो हमें भी नज़र आ रहे हैं कि वो बच्चे हैं, उनका ID कार्ड नहीं बना हुआ, वो इस फैमिली के साथ हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 7 बंदे हों, 7 ID कार्ड हों एक बस में, और उसके बाद बस में 46 बंदे बैठे हों, तो इसका मतलब है वायलेशन तो हो रही है वहाँ पे। चलें 7 की बजाय को 25-30 भी हों, फिर भी मैं कहूँ कि ठीक है, बाकी ख़वातीन होंगी। इस चीज़ को पूरा वेरीफाई किया है, बेसलेस इल्ज़ामात हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू एक प्रोपेगेंडा करके अपने ही मुल्क के इदारों को बदनाम कर रहे हैं।